वो क्या है कि एक तवील सफ़र है जिस सफ़र में हम बहुत सी पुरस्कार जगहों पर गए और पिछली 99 में हमने कई खौफनाक जगहों को इन्वेस्टिगेट किया जहां पर हमारे साथ बहुत से ख़तरनाक वाक़यात भी पेश आए। अगर हम इन तमाम जगहों पर गौर करें तो आज तक की सबसे खौफनाक और जानलेवा जगह थी हैदराबाद में वाक़ शमशान घाट, जिसका ख्याल आज भी हमें खौफ की चादर में लपेट देता है। या अल्लाह खैर, क्योंकि उस जगह पर हमने ज़ाती तौर पर भी और अपने इक्विपमेंट्स की बेस पर बहुत से शवाहिद हासिल किए थे। इन्हीं शवाहिद के सबब हमने अपनी सेंचुरी एपिसोड के लिए शमशान घाट को री इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया ताकि हम जान सकें वो क्या है। या अल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे शमशान घाट की एपिसोड दोबारा दिखाएं। अच्छा जी, आइए बैठे आप। इसको शमशान घाट की कुछ सीन्स जो हैपनिंग्स थी वहाँ की, मुझे वो दोबारा दिख रही है। शुरू में हमने जिक्र किया था कि यहाँ पे सिर्फ एक जात है, ठाकुर जात, जिनके ओह माय गॉड, जैसे कि शुरू में हमने जिक्र किया था कि यहाँ पे सिर्फ एक जात है, ठाकुर जात, जिनके स्टॉप कीजिएगा। ओके शिराज, थैंक यू। थैंक यू। हमारी कोशिश यही थी कि वही टीम दोबारा शमशान घाट जाए जो पहले गई थी, लेकिन मैं तो नहीं जा सकता। आप बोल दें, किसी को भी बोल दें, मैं नहीं जा सकता। एक दफ़ा जाके भुगत चुका हूँ यार। सजाद भाई समझा करें, मसले मसाइल हो जाएंगे। पहले ही मैं बड़ी मुश्किलों से, मौलवियों के चक्करों से निकला हूँ। मेरे से नहीं होगा।
या अल्लाह खैर। बगैर वक्त ज़ाया किए सबसे पहले उस जगह पे चलते हैं जहाँ पे वो बच्चा नज़र आया था, ठीक है? आज भी ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ नहीं बदला, बिल्कुल वैसी हवाएं चल रही हैं और हम जा रहे हैं सबसे पहले उस जगह पर जहाँ पर हमें बच्चा नज़र आया था। चलें सर। सज्जाद, अस्सलाम। तुम्हें याद है ये वो जगह थी जहाँ पे बच्चा नुमा मखलूक कैमरे में कैप्चर हुई थी। वैसे शायद हमारे साथ पहले यहाँ पर कुछ इतने अजीब व गरीब हादसा हुए थे कि अजीब सा क्या हुआ, समझ क्या हुआ? हवा से चादर हिल रही होगी इसकी। तुम सही कह रहे हो। पहले तो ये आवाज़ें नहीं आ रही थी असला। शायद हमारे साथ पहले यहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिनके बाद अब भी हमने एक अजीब सा खौफ सा है। स्टार्ट लेते हैं। चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं इधर से। इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही हमें अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। और जब हम उस शमशान घाट के पास पहुंचे तो उसकी टीन की छत थी जो मुसलसल हिले जा रही थी। लेकिन जो एक परेशान करने वाली बात थी वो ये कि जब जब हम उस जगह के पास पहुंचते उस आवाज़ में इजाफा हो जाता। अरसलान इधर आओ, अरसलान इधर आओ। क्या है सामने? अच्छा अरसलान, आप उस जगह चलें जहाँ पर ठाकुरों की कब्रें हैं। हाँ, जहाँ पे कब्रें हैं। और ख़ास तौर पे जब हम वहाँ पे गए थे तो एक धमाका हुआ था बहुत ज़बरदस्त उन तारों में। वहीं चलते हैं। जहाँ पे उस वक्त हम पहुँचे थे तो एक खोपड़ी नुमा कोई चीज़ थी बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की जो पड़ी हुई थी। और जैसे ही तुमने जिक्र किया था कि यहाँ पे ठाकुर बिरादरी का तुमने जिक्र किया था कि यहाँ पे उनकी कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पर दो किस्म की कौमें हैं, एक जिनको जलाया जाता है और एक जिनको दफनाया जाता है। DP ऑन है। हाँ, वॉइस रिकॉर्डर हम लोग कहीं भी एंटर होने से पहले ही रिकॉर्ड पे रख लेते हैं, हमारे पास मौजूद होते हैं। प्लस हमारे कैमराज में भी EVP हम लोग कर रहे होते हैं। सज्जाद, सज्जाद, झाड़ियों में कोई है। किधर? इन झाड़ियों में। घाट से आगे कब्रिस्तान था और जैसे ही हम घाट से आगे कब्रिस्तान की जानिब बढ़े तो एक काली सी परछाई नुमा चीज़ मुझे नज़र आई जो इधर उधर मंडला रही थी। हाँ, ये लो, ये पकड़ो, ये EMF चेक करो। थोड़ा सा इस जगह को पीछे से चल के देखते हैं कि तुम्हें जो चीज़ नज़र आई थी
क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं है। सजाद कोई है तो यहाँ पे। अरसलान उस दरख्त के पीछे। ये वही कब्रें हैं, सारे ठाकुर ज़ातों की कब्रें इधर ही हैं और यहीं पे हमें महसूस हो रहा है कि इन दरख्तों के पीछे कोई है, कोई साए सी चीज़ है कोई। क्या? एक शैडो सा तेजी से यहाँ से गुजरा है। ये पकड़ना समझ तुम्हारे पीछे। EMF क्या हुआ? इसके पीछे कोई खड़ा हुआ था, इसके पीछे कोई खड़ा हुआ था और उसने EMF रीडिंग भी बताई यहाँ पे एकदम। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने देखा कि एक साए-नुमा चीज़ है जो यहाँ से वहाँ मूव हो रही थी, जिसे थोड़ी देर पहले अरसलान ने भी देखा था और उसके बाद मैंने उसको समद के बिल्कुल एंड पीछे खड़े देखा, जिसके बाद हम वाकई बहुत घबरा गए थे। नहीं, यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही। पहले के वाक़यात और हादसात में कुछ फ़र्क है यहाँ पे। जो पहले हमारे साथ चीज़ें रोनुमा हुई थी वो चीज़ें वैसे तो नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है जो हम इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यार ऐसा लग रहा है जैसे कोई है इधर जो मुसलसल हिला ही जा रहा है। क्या हुआ अरसलान? क्या हुआ? कोई हमें मतवज्जा करने की कोशिश करता है। ये सारी आवाज़ों पे मैं गौर कर रहा हूँ। उस वक्त तो अचानक ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ पे कोई ऐसी मखलूक है जो हमारे आने से बहुत नाखुश है। आवाज़ें आना शुरू हो गई अचानक से और परछाइयाँ दिखना शुरू हुई और वो टीन की छत थी वो ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गई। इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई वहाँ पे ऐसी मखलूक थी जो नहीं चाह रही थी कि हम वहाँ ज़्यादा देर रुकें। EMF हमारे बीच में कोई है। बढ़ रही है रीडिंग बढ़ रही है हवा के साथ साथ। कौन है? अरसलान वहां पर हम बहुत सी आवाज़ें सुन रहे थे और कुछ परछाई नुमा चीज़ें भी देख रहे थे कि अचानक ही EMF ने भी रीडिंग देना शुरू कर दी और EMF ने उसी जगह पर रीडिंग के साथ साथ अलार्म भी देना शुरू कर दिया। हालांकि हम वहाँ से कहीं हिले नहीं थे, उसी जगह पर ही मौजूद थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मखलूक या एंटिटी हमारे बीच में आ गई हो। फिर हमने अपना रुख उन झाड़ियों की तरफ किया जहाँ पर EMF रीडिंग बढ़ा रहा था। सजाद कुछ हो रहा है यहाँ पे अचानक से इतनी या तेज। अल्लाह, वो क्या है? नजर आ रहा है? हाँ। नजर आ रहा है? हाँ ये अल्लाह, ये कौन है? चलो बाहर आओ। चलो
यहाँ पे अरसलान कहाँ था वो? ये इधर था, ये टूटी हुई कबर देख रहे हो? हाँ। यहाँ था। यार ये गुर्राने की आवाज़ सुन रहे हो? आवाज़ें फिर आवाज़ें आ रही हैं। और ये तौबा तौबा तौबा। ऐसा लग रहा है कि उन चीज़ों को हमने डिस्टर्ब कर दिया। बहुत ही अजीब-ओ-गरीब रिएक्शन सामने आए। एक काम करते हैं, इस कब्र के पास दोबारा चलते हैं और थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है मैंने अंदाज़ा लगाया कि यहीं पे जाने के बाद होता है, ज़्यादा उसमें शिद्दत आ जाती है। वो क्या है? लाइट हटाओ, लाइट हटाओ, लाइट हटाओ। अरसलान इधर आओ, अरसलान इधर आओ। हाँ। ये क्या है सामने? कैमरे में देखो, कैमरे में। लाइट हटाओ। हाँ, कोई चीज़ चमक रही है। उस शमशान घाट में मुसलसल एक सायनुमा चीज़ हमारे आसपास घूम रही थी, जिसको फॉलो करते करते हम यहाँ से वहाँ मूव हो रहे थे। और जब हम उन झाड़ियों के पास पहुँचे तो मुझे एक रोशनीनुमा चीज़ नजर आई, जो कि बाकायदा कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। और हो सकता है वो जुगनू हो, लेकिन उस माहौल में इस तरह से कुछ होना एक खौफ बेदार कर ही देता है। देख के कांटे हैं समझ। ओके। कुछ है तो यार, कुछ तो है यहाँ पे। यहाँ से रास्ता नहीं है, उधर से जाके देखते हैं। देख के नीचे, देख के। हाँ, कीचड़ है बिल्कुल। नीचे देख के। हाँ हाँ। कोशिश करना कब्रों में पाँव ना आए। रास्ता नहीं है इस तरफ जाने का। और यार ये इधर आते ही क्यों शुरू हो जाता है? हवा तो मुसलसल चल रही है। यार इस जगह पे एक अजीब सी चीज़ है कि कुछ परछाइयाँ नज़र आती हैं, कुछ अजीब। समझ तुम्हारी समझ है क्या? समझ समझ। अरसलान, क्या हुआ? यार इसके हाथ में निशान देखो। लेकिन जब हम झाड़ियों के पास इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो सज्जाद ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पीछे कोई है। जब मैंने मुड़ के देखना चाहा तो मैं मुड़ नहीं पाया, क्योंकि मेरे हाथ में कोई चीज़ लिपटी हुई थी। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया और एकदम मैं बाहर की तरफ भागा। फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं गाड़ी में था और ये सब मेरे अरीब करीब थे और दुआएं पढ़ रहे थे। उस शमशान घाट में हमारे साथ मुसलसल अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते ही रहे। हमने वहाँ पर बहुत सी अजीब सी आवाज़ें सुनी जो कि रिकॉर्ड भी हुई। EMF ने हमें वहाँ पर बहुत ही अजीब किस्म की रीडिंग बताई और वहाँ पर अलार्म भी शो किए। और हम सब ने ही वहाँ पर कुछ अजीब सी मखलूक या सायनुमा चीज़ भी देखी। और जब हम उन झाड़ियों के पास पहुँचे तो मैंने समद के पीछे दोबारा उसी मखलूक या सायनुमा चीज़ को देखा और अचानक समद बाहर की तरफ भागा। और जब हम उसके पास पहुँचे और उसको उठाकर गाड़ी में डालने लगे तो हमने भी उसके हाथ पर कुछ अजीब से निशान भी देखे और उसकी हालत को देखते हुए हमने इन्वेस्टिगेशन क्लोज करने का फैसला किया।